तो वेलकम ऑल फॉर डे 3 ट्रेनिंग। तो गाइज अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है? मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस को हमने डिस्कस किया। ठीक है। उसके बाद में गाइज हम लोगों ने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को समझा। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने मार्केट में इंट्राडे के बारे में देखा। हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कितने कितने पोजीशंस होते हैं वो सारी चीजों को हमने समझा। गाइज आज अभी मैं आप लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग के बताऊंगा। ठीक है। तो बेसिकली गाइज देखो, स्टॉक मार्केट में मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा है। इन स्टॉक मार्केट वी हैव बायर एंड वी हैव सेलर। ठीक है। अभी कंसेप्ट को समझो आप लोग गाइज। बायर पैसा कैसे कमाता है? ठीक है। बायर, जब प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर जाता है तब बायर पैसा कमाता है। व्हेन प्राइस स्ट्रक्चर गोज अप। ठीक है। एंड सिमिलरली सेलर पैसा कब कमाएगा? जब प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे जाएगा तब। आई मीन टू से व्हेन प्राइस स्ट्रक्चर गोज डाउन। ठीक है। अभी ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है गाइस? ध्यान से देखना है यहाँ पे। ऑप्शन ट्रेडिंग एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट है गाइस। ऑप्शन ट्रेडिंग इज एन डेरिवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है। अगर मुझे अभी ये समझाना हो डेरिवेटिव मतलब क्या। ठीक है। डेरिवेटिव का मतलब ये होता है गाइस, जिस एसेट की अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। एवरीवन, जिस एसेट की अपनी खुद की कुछ वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे ले लेता हूं मिल्क। ठीक है। गाइस मिल्क से क्या बनता है यहाँ पे? चीज हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया एंड बटर मिल्क हो गया। एक रैंडम ले लेते हैं हम लोग इतना। ठीक है। अभी यहां पे देख लो गाइस, ये जितने भी चीजें मैंने अभी हाईलाइट करी है ना, ये सारे डेरिवेटिव्स हैं। क्यों ये डेरिवेटिव? इन सबके प्राइसेस इंडिपेंडेंटली मूव नहीं होते गाइस। जैसे मिल्क है, दूध का प्राइस इंडिपेंडेंटली मूव कर सकता है। जब मन चाहेगा बढ़ जाएगा, जब मन चाहेगा कम हो जाएगा। बट वही अगर चीज, पनीर, दही, बटर मिल्क आप देखोगे जो दूध से बनता है, क्या ये लोग अपने प्राइसेस को इंडिपेंडेंटली मूव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इनका प्राइसेस का डिपेंडेंसी किसके ऊपर है? मिल्क के ऊपर है। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मिल्क का प्राइस बढ़ गया तो इन सब के प्राइसेस भी बढ़ेंगे। एवरीवन, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑल ऑफ यू, अगर मिल्क का प्राइस कम हो गया तो इन सब के प्राइसेस भी कम हो जाएंगे। एवरीवन, डेरिवेटिव का मतलब समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं जो बता रहा हूँ गाइस? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में खाली वन टाइप करोगे। हाँ। हम्म, ठीक है। एक एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग गाइस। जैसे क्रूड ऑयल। ठीक है। अभी क्रूड ऑयल से क्या बनता है गाइस? क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है। ठीक है। क्रूड ऑयल से इंजन ऑयल बनता है। ठीक है। क्रूड ऑयल से पेंट्स बनते हैं जो हम घर में यूज करते हैं। ठीक है। क्रूड ऑयल पॉलीमर में यूज होता है। ठीक है। अब एक चीज आप ध्यान से देखना गाइस, अगर क्रूड ऑयल महंगा आएगा इंडिया में तो जो चीजें क्रूड ऑयल से बनती हैं उनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे। यस, गैस। अगर क्रूड ऑयल का प्राइस नीचे आ गया तो जो चीजें क्रूड ऑयल से बनती हैं तो उसके प्राइसेस में भी हमें ईज देखने को मिलेगा। अभी इसको अगर मैं स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज में भी समझाऊं, ठीक है, तो जिस चीज की अपनी खुद की वैल्यू है उसको हम कहते हैं अंडरलाइन एसेट। अंडरलाइन एसेट। ओके। अभी एक चीज देख लो यहाँ पे गाइस, ध्यान से मेरी बात सुन लेना अभी। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में दो पार्टीज इन्वॉल्व है। वेरी फर्स्ट पार्टी इज अंडरलाइंग एसेट, जिसके परफॉर्मेंस पे हम लोग अपने ट्रेड्स को प्लान करते हैं। और दूसरा है आपका डेरिवेटिव एसेट। ठीक है। मतलब अगर मुझे
ऑप्शन ट्रेड करना है तो मुझे दो चार्ट लगेंगे, एक लगेगा मुझे अंडरलाइन एसेट का चार्ट और एक लगेगा मुझे डेरिवेटिव का चार्ट। ठीक है, अभी यहाँ पे गाइस अगर मैं डेरिवेटिव की भी बात करूं ना, डेरिवेटिव में भी दो प्रकार है। ठीक है, डेरिवेटिव में भी दो चीजें हैं। पहला आता है कॉल ऑप्शन और दूसरा आता है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन में हम कब ट्रेड लेते हैं, जब मेरे अंडरलाइन एसेट का प्राइस ऊपर जाएगा तब। पुट ऑप्शन में हम कब ट्रेड लेते हैं, जब अंडरलाइन एसेट का प्राइस नीचे जाएगा तब। एवरीवन एक बार मुझे रिप्लाई करो, ये वाला पार्ट सबको समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है धीरे धीरे? ऑल ऑफ यू गाइस काइंडली प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन। हाँ, अभी मैंने क्या बोला, डेरिवेटिव दो तरह के होते हैं बट अंडरलाइन एसेट तो एक ही है ना गाइस। जैसे अभी यहां पे मैंने ले लिया रिलायंस एग्जांपल के तौर पे, तो रिलायंस क्या है मेरा, रिलायंस हो गया मेरा अंडरलाइंग एसेट। ये प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। अभी अगर मैं इसी के डेरिवेटिव की बात करूं तो रिलायंस के दो डेरिवेटिव है, एक है रिलायंस का कॉल का डेरिवेटिव जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीई भी कहते हैं, एक है रिलायंस का पुट का डेरिवेटिव जिसको हम पीई कहते हैं। अब ध्यान से सुनना यहाँ पे, अगर मैं जब टेक्निकल एनालिसिस करने बैठ रहा हूं, ठीक है, अगर मुझे लग रहा है कि रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस किया मैंने, मुझे लग रहा है रिलायंस का प्राइस ऊपर जाएगा, तो मैं रिलायंस के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। अगर मैंने टेक्निकल एनालिसिस किया और मुझे लग रहा है रिलायंस का प्राइस नीचे जाएगा, तो मैं रिलायंस के पुट में ट्रेड करूंगा। सिमिलरली निफ्टी भी एक अंडरलाइन एसेट है गाइस, निफ्टी भी एक अंडरलाइन एसेट है। तो डेरिवेटिव्स दो है, लेकिन निफ्टी का कॉल ऑप्शन और निफ्टी का पुट ऑप्शन। अब मुझे आप लोग बताओ एवरीवन, अगर एज अ अंडरलाइन एसेट निफ्टी अगर मेरा नीचे जा रहा है तो मैं निफ्टी के कौन से कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करूंगा एवरीवन, कॉल में ट्रेड करूंगा या पुट में ट्रेड करूंगा? गाइस प्लीज आंसर टू माय क्वेश्चन। वेरी गुड, परफेक्ट, आई विल ट्रेड इन पुट ऑप्शन। सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन में ट्रेड करूंगा। सेम गाइस अगर आप क्रूड ऑयल देखोगे, अगर अंडरलाइन एसेट क्रूड ऑयल अगर नीचे जा रहा है तो आप क्रूड ऑयल के पुट ऑप्शन में ट्रेड करोगे। अगर आपको लग रहा है प्राइस ऊपर जाएगा तो आप क्रूड ऑयल के कॉल ऑप्शन में ट्रेड करोगे। एवरीवन सबको अभी ये वाला पार्ट क्लियर हो गया आप लोगों को सबको, ऑल ऑफ यू? नो सर, प्रशांत सर ये आपने उल्टा बोल दिया। अभी लिमिटेड गेन अनलिमिटेड लॉस वो ऑप्शन सेलिंग में होता है, जब ये आगे सीखेंगे हम लोग। अभी तो हम ऑप्शन बायर को डिस्कस कर रहे हैं ना गाइस, ठीक है एवरीवन? चलो चलो, ये तो हो गया ऑप्शन बायर। मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं ऑप्शन बायर का कैरेक्टर क्या है। ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर क्या बोलेगा कि अगर प्राइस ऊपर जाएगा, इफ प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, अगर मेरे प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे जाएगा तो मैं पुट ऑप्शन बाय करूंगा। ठीक है, अब वही अगर आप ऑप्शन सेलर को देखोगे ना, इसका उल्टा है गाइस, ऑप्शन सेलर। अभी यहां पे मैंने क्या बताया था ऊपर आप लोगों को गाइस, मार्केट में दो तरह के लोग हैं, एक है ऑप्शन बायर जो प्राइस का स्ट्रक्चर ऊपर जाता है उसी से पैसा कमाते हैं, ठीक है, और एक है ऑप्शन सेलर, ठीक है, वो पैसा कब कमाएंगे, जब प्राइस नीचे जाता है तब कमाते हैं। ठीक है, तो अभी अगर यहाँ पे ऑप्शन सेलर देखोगे ना, ऑप्शन सेलर क्या बोलेगा पता है, मैं कॉल को बेचूंगा, मैं कॉल को सेल करूंगा। अभी इसको प्रॉफिट कब होगा पता है गाइस, जब मार्केट नीचे जाएगा तब इसको प्रॉफिट होगा। जब प्राइस का स्ट्रक्चर नीचे जाएगा तब इसको प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये सेलर है, इसने कॉल को बेचा है। ओके, अभी किसी ने अगर पुट को सेल किया है, वो प्रॉफिट में कब आएगा, जब प्राइस ऊपर जाएगा तब। अभी यहां पे एक चीज देखो आप लोग गाइस,
ऑप्शन बायर क्या बोलता है, मैं बाय करूंगा कब, जब प्राइस ऊपर जाएगा तब। मैं बाय करूंगा पुट कब, जब प्राइस नीचे जाएगा तब। बट वही अगर आप ऑप्शन सेलर देखोगे, उसने क्या बोला, मैंने कॉल को बेचा, जितना मार्केट नीचे जाएगा उतना उसको फायदा। सिमिलरली पुट वाला क्या बोलेगा, मैं भी पुट बेचूंगा, जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना उसको फायदा। मतलब ये लोग मार्केट के ऑपोजिट में काम करते हैं गाइस, समझो आप लोग, ये लोग मार्केट के साथ में काम करते हैं। दिस पीपल वर्क अलोंग विथ मार्केट एंड दिस पीपल वर्क ऑपोजिट ऑफ मार्केट। ठीक है एवरीवन। अभी सबसे पहले तो मैं आप लोग को एक ये चीज बता देता हूं, ठीक है, कि अंडरलाइन एसेट और डेरिवेटिव को पहचानते कैसे, सबसे पहले मैं वो क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, अगर आप अपना एंजल वन का एप्लीकेशन खोलोगे, ठीक है, अगर मैं अंडरलाइन एसेट की बात करूं, तो अगर स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हो तो उसमें एनएससी लिखा रहेगा। ठीक है, अगर आप निफ्टी को देख रहे हो उसमें इंडाइसेस लिखा रहेगा। अगर आप सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो उसमें भी इंडाइसेस लिखा रहेगा। एवरीवन, इंडेक्स पता है ना, मैंने बताया था आप लोग को डे वन के दिन, ऑल ऑफ यू, बेंचमार्क इंडेक्स, सेक्टोरियल इंडेक्स, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? ठीक है, अभी अगर आप यहाँ पे डेरिवेटिव देखोगे, डेरिवेटिव में अगर आप एनएससी देखोगे तो इट विल बी रिटन ओवर देयर एनएससी एफएनओ। डेरिवेटिव में क्या लिखा रहेगा, एनएससी एफएनओ। ठीक है, निफ्टी में भी लिखा रहेगा एनएससी एफएनओ। अगर आप बीएससी में ट्रेड कर रहे हो तो बीएससी एफएनओ लिखा रहेगा वहां पे। चलो इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, guys, for English, get in touch with your coordinator. As I already said, that session is going to be in Hindi, so please do not disturb me, guys. It is my request. Already I said in starting, if you guys are joining late, it is not my fault. Okay, guys, अभी यहाँ पे देखो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ। See this. Everyone, निफ्टी के नीचे क्या लिखा है गाइस? निफ्टी के नीचे, सेंसेक्स के नीचे क्या लिखा है, और रिलायंस के नीचे क्या लिखा है, देखो जरा, एनएससी इंडाइसेस, इंडाइसेस। समझ में आ गया अभी आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल भी ऐड कर दूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्रूड ऑयल भी अगर ऐड कर देता हूं, तो क्रूड ऑयल आता है गाइज आपका एमसीएक्स में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये देख लो, एमसीएक्स लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है गाइस, ये देख लो आप लोग अभी यहाँ पे, ऑल ऑफ यू, एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो। ये वाला पार्ट सबको समझ में आ गया ना, हाउ टू आइडेंटिफाई डेरिवेटिव एंड हाउ टू आइडेंटिफाई अंडरलाइन एसेट। हाँ गाइस, एक काम करते हैं ना, हम लोग एक एक स्टॉक और ऐड करते हैं, देखते हैं वहां पे क्या लिखा है। वोल्टास। गाइस वोल्टास में क्या लिख के आया एवरीवन? वोल्टास में क्या लिख के आया, देखो वहां पे गाइस, वोल्टास में क्या लिख के आ रहा है वहां पे, एनएससी। ठीक है, अभी निफ्टी को लेते हैं ना गाइस, निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट को लेते हैं डेरिवेटिव के। निफ्टी, ये आगे नंबर्स में क्यों लिख रहा हूं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे गाइस। गाइस दिख रहा है आपको, कॉल एंड पुट दिख रहा है एवरीवन? हेलो गाइस, सीई एंड पीई दिख रहा है आप लोगों को? और देखो वहां पे एक चीज और लिखा है, एनएससी एफओ दिख रहा है एवरीवन, एनएससी एफओ। नाउ यू गाइस अंडरस्टूड राइट हाउ टू आइडेंटिफाई दिस, व्हाट इज अंडरलाइन एसेट एंड व्हाट इज डेरिवेटिव। गाइस अगर मुझे रिप्लाई करोगे
तभी तो मुझे पता चलेगा ना आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है. अंडरस्टैंड? इफ आई एम नॉट गेटिंग रिस्पॉन्स, हाउ विल आई अंडरस्टैंड दैट वेयर एग्जैक्टली अवर बैच इज गोइंग? ठीक है, चलो. अभी गाइस ध्यान से देखो. हाँ, अभी मार्केट में अगर मैं किसी भी मतलब अगर मार्केट में अगर मैं आ रहा हूं ट्रेड करने के लिए एंड इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, तो कोई भी एक ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट होगा? जैसे देखो सेलर क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखो मेरी बात. सेलर क्या बोल रहा है यहाँ पे कि मार्केट नीचे जाएगा, इसके लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया है. ठीक है. बायर क्या बोलता है कि यस मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, इसके लिए मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को बाय करता हूं. ये XYZ कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपके. ठीक है. इस बंदे ने बोला सेल, इस बंदे ने बोला बाय. ठीक है. अब मार्केट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा उस पार्टी को प्रॉफिट होगा. समझ लो. अभी यहां पे मैं फिर से एक बार समझा रहा हूँ आप लोगों को. सी दिस. जैसे समझो मेरे पास है रिलायंस. ठीक है. मेरे पास रिलायंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन का. ठीक है. अब यहां पे क्या हो रहा है, जो सेलर है वो क्या बोल रहा है, रिलायंस तो नीचे जाएगा, इसके लिए मैं सेल करूंगा. ठीक है. जो बायर है वो क्या बोलता है, भाई मैं तो इसको बाय करूंगा क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है. समझ में आ रहा है अभी आप लोग को यहाँ पे क्या हो रहा है? एक ने बेचा, एक ने खरीदा. अभी उन दोनों में से जो भी पार्टी जीतेगी उसका प्रॉफिट होगा यहाँ पे. इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं देना चाहूं यहाँ पे, ठीक है, मुझे एक वॉलंटियर चाहिए. आई नीड वन वॉलंटियर हु कैन कम एंड टॉक विथ मी ऑन बिहाफ ऑफ यू गाइस. एवरीवन, कौन आएगा बताओ जरा मुझे. जिसको ज्यादा क्वेश्चन है वही है. जय जय जय, रुक जाओ भाई. हाँ गाइस, दोज हु हैव मोर क्वेश्चंस ना, मुझे वो बंदा चाहिए, बंदा या बंदी जो भी हो. आई एम ओके. क्विकली, जल्दी गाइस, शो मी पार्टिसिपेशन. गाइस देखो अगर पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा देन हाउ विल आई कम टू नो कि हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें क्या समझ में नहीं आ रहा है. बताइए जरा. ठीक है. ओके सलभ सर, चलो सलभ सर को लेते हैं हम लोग पहले. गाइस सब लोग अपने माइक को ऑफ रखना प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट. ठीक है. सलभ, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? हेलो. बहुत है एक्चुअली. गाइस आई नीड समवन एल्स, उनके पीछे बैकग्राउंड साउंड बहुत है. हु विल कम नेक्स्ट? आकाश, आकाश आप अपने आप को अनम्यूट करोगे प्लीज? आकाश सिंह. यस. हेलो. यस. गाइस गाइस बाकी और कोई अपने या. आप को अनम्यूट हाय. मत करो प्लीज. यस सर. ओके आकाश, अभी मुझे एक बात बताओ. अभी यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है राइट? हाँ, कि बायर्स एंड सेलर्स के बीच का जो कंफ्यूजन है वो आ रहा है राइट अभी आप सब लोगों को? नहीं सर, हाँ आकाश. क्लियर है मुझे तो. आई एम क्लियर सर हियर. ओके देन गाइस, जिसको प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा बंदा चाहिए जिसको कुछ नहीं पता है गाइस, तो वो आपके बिहाफ पे बात करेगा. एंड गाइस और एक चीज बताता हूँ, अगर ना ऐसी आवाज आएगा ना बैकग्राउंड में, देन मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मैं बैच को भगा दूंगा आगे. मैं क्लियरली आई एम सेइंग दिस. शिल्पा, शिल्पा कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? यस सर. एक सेकेंड गाइस, एक मिनट दे दो मुझे. ठीक है. ओके शिल्पा मैम, अभी ये डाउट आ रहा है ना आपको यहाँ पे यस बायर्स सर. एंड सेलर्स के बीच वाला, यस राइट? यस. अंडरलाइन एसेट एंड डेरिवेटिव्स तो अब तक समझ में आ गया आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है मैम? यस सर, आपने बताया था अंडरलाइन एसेट तो समझ में आया, डेरिवेटिव एसेट्स में हाँ मुझे बताइए क्वेश्चन ना. डेरिवेटिव एसेट्स में क्या आएगा सर? डेरिवेटिव्स में आपने कॉल एंड पुट बता दिया, लेकिन डेरिवेटिव एसेट्स क्या होता है?
मैम ये बताया ना मैंने यहाँ पे प्रैक्टिकली, देखिए मैं फिर से आ जाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे, ये दिख रहा है आपको, ये डेरिवेटिव एसेट, रिलायंस के 2 डेरिवेटिव एसेट दिख रहे हैं आपको, कॉल एंड पुट वाले मैम। यस सर। देखो नीचे रिलायंस का मेरे पास अंडरलाइन एसेट है जिसके नीचे एनएसई लिखा है, ओके, एंड जिसके नीचे एनएसई एफओ लिखा है रिलायंस के नीचे, देखो 2 है, एक है कॉल का डेरिवेटिव, एक है पुट का डेरिवेटिव। क्लियर है? यस। ओके परफेक्ट। ओके गाइस, सब लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट, अदरवाइज आई विल एंड दिस सेशन। ओके शिल्पा मैम, अभी आपको ये सेलर्स वाले कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, राइट? यस सर। ठीक है मैम, एक सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, मुझे आप आंसर देना सबके बिहाफ पे, ठीक है? जैसे इमेजिन करो मैम, एक स्कूटर है यहाँ पे, एक मिनट, पेन ऑफ हो गया, हाँ, एक स्कूटर है यहाँ पे मैम, अभी यहाँ पे एक बाजू है राम और एक बाजू है रमेश। अभी राम है मैम इंश्योरेंस बायर, ठीक है, और रमेश है मैम इंश्योरेंस सेलर। मैम यहां तक क्लियर है आपको पूरा ये वाला पार्ट? यस सर। ठीक है, अभी मैम राम को है ना स्कूटी का इंश्योरेंस करवाना है, ठीक है? अभी राम क्या बोल रहा है कि मैं स्कूटी का इंश्योरेंस करवाऊंगा 5,000 रुपए देके, ठीक है? अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है मैम, ये 5,000 किसको जाएंगे अगर ये इंश्योरेंस करवाएगा तो, बताइए जरा मैम। मैम अगर राम ने ये इंश्योरेंस बाय किया है रमेश से, तो ये 5,000 किसको जा रहे हैं? सेलर, इंश्योरेंस सेलर को जा रहा है, राइट मैम? हाँ, यस अभी सर। इसके अगेंस्ट में रमेश क्या बोल रहा है कि 1 साल में, अगर 1 साल में आपके स्कूटर को कुछ भी होगा, इंजन खराब हो गया, एक्सवाइजेड कुछ भी हो गया, तो 1,50,000 तक का क्लेम मैं आपको दूंगा, ठीक है? तो अभी मुझे एक बात बताओ मैम, एज अ राम अगर इंश्योरेंस बायर है, राम का कितना कैपिटल लगा अभी यहाँ पे? 5,000। एज ए इंश्योरेंस सेलर रमेश का कितना कैपिटल लगा अभी यहाँ पे? 1,50,000। 1,50,000, ठीक है? अभी मुझे एक बात बताओ मैम, 2 सिचुएशंस है यहाँ पे, ठीक है? राम का स्कूटी खराब हो गया, ठीक है? राम का स्कूटी खराब हो गया 6 महीने में ही, अभी सर्विस सेंटर कितना बिल देने वाला है, क्या राम को और रमेश को दोनों को पता है क्या मैम? नहीं। नहीं। सिमिलरली मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है, किसी को पता है क्या? नहीं। नहीं, राइट? चलो मैं मान लेता हूं मैम यहाँ पे सर्विस सेंटर से बिल आया है 1,00,000 रुपए का, ठीक है? राम को बिल आया 1,00,000 रुपए का। अभी मुझे बात बताओ मैम, ये 1,00,000 रुपए कौन पे करेगा अभी? रमेश। रमेश पे करेगा। क्यों मैम? क्योंकि रमेश ने तो इंश्योरेंस बेचा है, और बेचने के टाइम पे क्या बोला था, भाई अगर तेरा गाड़ी खराब होगा तो जो भी बिल आएगा 1,50,000 के अंदर वो मैं भरूंगा। क्लियर है मैम यहां तक आपको? यस मैम। हाँ, यस अभी यस। इसी को अभी हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझेंगे मैम, ठीक है? जैसे अभी राम है यहाँ पे, बीच में मेरे पास निफ्टी का कॉल ऑप्शन है, ठीक है, एक डेरिवेटिव है मेरे पास, और यहाँ पे रमेश है, ठीक है? अभी रमेश ने क्या बोला, निफ्टी को सेल किया, रमेश ने क्या बोला, मैं निफ्टी को बेचूंगा, ठीक है? राम ने क्या बोला, मैं निफ्टी को खरीदूंगा, ठीक है? अब यहां से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को पता है मैम? नो। ठीक है, अब मुझे बात बताओ, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी वाला कंसेप्ट आप यहाँ पे लेके आओ जो मैंने अभी आपको बताया। अगर निफ्टी ऊपर चला गया, जैसे बायर है राम, ठीक है, अगर निफ्टी ऊपर चला गया तो राम को प्रॉफिट कौन दे रहा है? रमेश। रमेश दे रहा है। समझ में आया ना अभी आपको ये वाला पार्ट? यस सर। हाँ, अभी आप एक चीज यहाँ पे देख लो मैम, अभी जैसे देखो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा क्या चाहेगी मैम, जितना हो सके क्लेम ना हो, राइट? यस। हाँ, वो लोग हमेशा ट्राई करते हैं। स्टॉक मार्केट में भी वैसा ही काम होता है मैम, ऑप्शन सेलर्स लोग यही काम करते हैं। अभी मैम आप एक चीज देखो यहाँ पे, ये मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट है,
ठीक है, अभी ये कॉन्ट्रैक्ट है 25,000 का, 25,500 का। मैम अभी देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं मेरे पास, बाय का आ रहा है, सेल का आ रहा है, मतलब मैं ऑप्शन बायर भी बन सकता हूँ, मैं ऑप्शन सेलर भी बन सकता हूँ। ठीक है, अभी मैम ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है, पुट का कॉन्ट्रैक्ट है मैम? किधर है ऊपर निफ्टी के नीचे क्या लिखा हुआ है मैम? FO और देखो प्रॉपर पढ़िए मैम, CE। मतलब कॉल का कॉन्ट्रैक्ट है ना मैम ये? यस यस। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन बायर हूं तो मैं बाय करूंगा ये सोच के कि निफ्टी ऊपर जाएगा, बट अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं ये सोच के कि मैं निफ्टी नीचे जाना चाहिए, तो मैं निफ्टी के कॉल ऑप्शन को बेचूंगा। देखो मैंने सेल पे टैप किया मैम, कितना कैपिटल लग रहा है मुझे, नीचे देखो मार्जिन रिक्वायर्ड में कितना लग रहा है मैम? 2,15,500। 505। ठीक है, और वही चीज अगर कोई ऑप्शन बाय करता है मैम, अगर ऑप्शन बाइंग पे जाता है तो कितना कैपिटल लग रहा है मैम? 4,011 मतलब 100। हाँ, मतलब यहाँ पे राम ने क्या किया, निफ्टी का एक कॉन्ट्रैक्ट लिया 4,000 रुपया देके। ठीक है, मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो 2,14,000 समथिंग जो उसका सेलर का कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस था मैम। ओके। समझ में आया अभी आपको ये प्रॉपर पूरा सिस्टम इंश्योरेंस कंपनी जैसा? हाँ 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 सर, अब आया। ओके गाइस, एवरीवन सबको क्लियर हुआ ये? गाइस जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में 1 टाइप कर दो प्लीज, ऑल ऑफ यू, इट इज माय रिक्वेस्ट। क्वेरी है। एवरीवन, तो गाइस देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर ऑप्शन बाइंग करते हो ना, आपका कम कैपिटल में हो जाएगा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन बायर हो, इफ यू आर ऑप्शन बायर, ठीक है, तो योर प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। ठीक है, वही अगर मैं सेम इंश्योरेंस बायर के साथ में कंपेयर करता हूं, हाँ, अगर इंश्योरेंस क्लेम किया तो प्रॉफिट तो अनलिमिटेड आएगा ना, उसने भरा था खाली 4,000 रुपया, और अगर इंश्योरेंस क्लेम कर लिया तो जितना भी बिल आएगा उसको सामने वाले को भरना है, सेलर को। वही अगर मैं ऑप्शन सेलर को देखता हूँ गाइस, ऑप्शन सेलर, यहां पे इसका गाइस लॉस इज अनलिमिटेड, इसका लॉस अनलिमिटेड है। अगर वही अगर मैं इंश्योरेंस सेलर को देखता हूं यहाँ पे, इसमें इसका भी लॉस अनलिमिटेड ही है। मतलब अगर ऑप्शन बायर जीतता है तो पैसा कहां से आता है, ऑप्शन सेलर के पोजीशन से आता है। अगर ऑप्शन सेलर जीतता है तो उसको पैसा कहां से आता है, ऑप्शन बायर के पोजीशन से आता है। समझ में आ रहा है आप लोग गाइस? ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट इज अनलिमिटेड, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट इज वेरी लिमिटेड। कितना, जितना उसका प्रीमियम सामने वाले बायर ने दिया है उतना। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनी वालों को फायदा क्या होता है, जो इंश्योरेंस का प्रीमियम मिलता है वही तो फायदा होता है। एवरीवन जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, सबको क्लियर हुआ अभी ये? पवन एडवांटेज, पवन एडवांटेज, अभी पवन बात करोगे मेरे साथ में आप? पवन, पवन बात करोगे मेरे साथ में प्लीज, इफ इट इज पॉसिबल काइंडली रिप्लाई। ओके पवन, अनम्यूट करो अपने आप को। हाय सर। हाय पवन, मुझे एक बात बताओ, इसी डर से क्या इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस बेचना बंद कर देती है क्या? No, but No? I'm saying that, for example, if the insurance company is paying so much premium, जैसे 2 लाख कुछ, right? It's on a higher end compared to the option buying. So how much is their profit compared to, अगर वो लोग जीत गए, अगर समझो claim ना हो गया, but still it is just 5,000 rupees they are getting compared to the 2 lakh they are putting upfront, right? राइट, एक सिंपल एग्जांपल के साथ में बताऊंगा सर। लास्ट ईयर आई वाज एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ओके, आई हैव अ स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, ओके। तो व्हाट हैपेंड, आई एम अ शुगर पेशेंट, तो मैंने तो 10,000 रुपीज दे के मैंने क्या किया था, इंश्योरेंस खरीदा था 10 lakhs का। ठीक है, आई गॉट एडमिटेड टू हॉस्पिटल, ओके,
एंड व्हाट इज इंश्योरेंस पीपल डू यू नो, उन्होंने कहा कि इसका तो शुगर है, इसको तो हम लोग क्लेम देंगे नहीं। तो अब मुझे बात बताओ, जो भी 50,000 60,000 रुपए मेरा हॉस्पिटल का बिल आया, ठीक है, वो किसको पे करना पड़ा? मुझे। You have to. हाँ जी. ओके, एंड द 10,000 प्रीमियम व्हिच आई पेड फॉर दैट एंटायर ईयर, वो 10,000 किसके पास गया अभी? Insurance company. बस उतना। इंश्योरेंस कंपनी विल हैविंग अ वेरी लिमिटेड प्रॉफिट, सिमिलरली ऑप्शन सेलर्स विल हैविंग अ वेरी लिमिटेड प्रॉफिट। एट द अदर एंड, अगर मैं एडमिट हुआ और अगर मैंने वो 60,000 क्लेम कर मिल गया होता, तो ज्यादा लॉस किसका होता? स्टार वालों का होता, राइट? Right. And now your next question is, if that's the case, then who are these option sellers? ये आपका Correct. क्वेश्चन है सर अभी, ठीक हाँ है? जी. तो मार्केट चलता है ऑप्शन सेलर्स के वजह से, बिकॉज दे आर कमिंग अप विद अ बिग मनी। Correct. आप So are अगर these यहाँ institutional guys or it's mainly? इंस्टीट्यूशनल भी है यहाँ पे, हम जैसे छोटे मोटे लोग भी यहाँ पे। लोग इंस्टीट्यूशनल्स आर एवरीवेयर, they are into option buying, they are into option selling, they are into stock buying, they are into stock selling. But my concern is, बड़ा पैसा मार्केट में ला कौन रहा है? सेलर लेके आ रहा है। समझ में आ रहा है सर? जैसे इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता कि रिस्क कितना है, वैसे ही ऑप्शन सेलर को भी नहीं पता रिस्क कितना है। जैसे इंश्योरेंस कंपनी अपना पूरा का पूरा एक अमाउंट जो 1.5 लाख का रहेगा वो लगा देती है, एक्सचेंज क्या बोलता है सेलर को? बॉस, कि देखो आप लोग का रिस्क बहुत ज्यादा है, मैं पूरा का पूरा अपफ्रंट कलेक्ट करूंगा। वेरिंग ऑप्शन बायर से तो खाली प्रीमियम कलेक्ट किया जाता है, अपफ्रंट कलेक्ट नहीं किया जाता है। Okay. एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी? मिस्टर जोसेफ, आई होप यू गॉट योर आंसर। Yes, sir. Everyone, So, kindly so please one reply question, me in sir. chat box. It is my request, please. Sir, topic by topic चलते ना, please. It is my request, On the please. same topic, sir. On the same topic, sir. हाँ हाँ सर, बोलो ना। सर जैसा आपने अभी बताया 5,000 प्रीमियम इनको बायर को लग रहा है और उनको लग रहा है 2 लाख चेंज। तो जैसे बायर ने लगाया और बायर का मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट 2 लाख पूरा प्रॉफिट, मतलब 2 लाख अकॉर्डिंग पूरा पैसा आएगा या सर जैसा मार्केट के स्विंग के हिसाब से आएगा सर? नहीं नहीं, पूरा 2 लाख नहीं जाएगा सर, मैं बताता हूँ हाँ कैसे। हाँ अभी इमेजिन करो सर, आप हो ऑप्शन सेलर और मैं हूँ ऑप्शन बायर, ठीक है? आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को बेचा ये बोल के, कॉल ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट को बेचा। सर आपका नाम जान सकता हूँ मैं प्लीज? सर मैं आकाश सर, आकाश सिंह। आकाश, ठीक है। आकाश, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? एवरीवन, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी? सर ठीक है। आकाश, अभी देखो, आपके पास एक टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट है कॉल ऑप्शन का, ठीक है? Yes, sir. एग्जांपल के तौर पे लेते हैं हम लोग इसको, प्रॉपर टीसीएस कॉल ऑप्शन, ठीक है? अभी आकाश यहाँ पे सेलर है, ठीक है, और मेहुल यहाँ पे बायर है, ठीक है? मेहुल क्या बोलता है? टीसीएस आज ऊपर जाएगा। आकाश क्या बोलता है? टीसीएस आज नीचे जाएगा। आकाश क्या करेगा? टीसीएस को सेल करेगा, कॉल ऑप्शन को। मेहुल क्या करेगा? उसी टीसीएस के कॉन्ट्रैक्ट को, कॉल ऑप्शन को बाय करेगा, ठीक है? मतलब यहाँ पे मेहुल कौन हो गया? इंश्योरेंस बायर, और आकाश कौन हो गया? इंश्योरेंस सेलर एंड ऑप्शन सेलर। आकाश, यहाँ तक क्लियर है आपको पूरा अभी? यस सर। हाँ आकाश, Yes. अभी इमेजिन करो मार्केट में मूवमेंट आया अच्छा खासा, मार्केट मेरे हिसाब से काम किया, ओके, एंड नाउ लाइक द प्राइस ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट वाज 70 रुपीज, बट आफ्टर मार्केट वेंट अप, नाउ द प्राइस इज 100 रुपीज। तो ये जो 70 से 100 के बीच का जो डिफरेंस है ना, 70 से 100 के बीच का डिफरेंस, ये सेलर पे करेगा, क्योंकि सेलर को Okay. भी तो अपना स्टॉप लॉस बचाना है ना। यस सर, यस सर। तो आकाश, अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक प्राइस जो पॉइंट बढ़ेगा वही आएगा, राइट सर? राइट, हाँ, जैसे ऑप्शन Right. जैसे हर किसी को मार्केट में अपना पैसा बचाना है, तो सेलर को भी तो अपना पैसा बचाना है ना मार्केट में। यस सर। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी ये वाला पार्ट? आकाश, आई होप यू गॉट द आंसर। यस सर। थैंक यू सर, आई गॉट क्लियरेंस। ओके, ग्रेट। गाइस जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में बता दो, आप सबको ये वाला पार्ट प्रॉपर समझ में आया कि नहीं आया? सर वन क्वेश्चन। हाँ सर, पूछिए ना। सपोज सर एक सिचुएशन ले रहे हैं, अगर ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कॉल के ऑप्शन पे बाई करेंगे, राइट? और कॉल का ऑप्शन जब हम लोग बाई किए और
सपोज ग्राफ फिर नीचे जाने लगा, ठीक है, तो हम्म। उसको हम स्टॉप लॉस करके और सेल के ऑप्शन में लगाए, तो वहां पे Right. हम लोग सेलर बन जाते हैं ना सर? नहीं सर, ये तो आपने ऑप्शन बाइंग करी ना सर, आप सेलर का देखो, नहीं, अगर जब आप फर्स्ट टाइम जो एक्शन करते हो ना सर, योर फर्स्ट एक्शन डिसाइड्स वेदर यू आर ऑप्शन बायर और सेलर। अगर आपने फर्स्ट में बाय किया है देन यू आर अ बायर, अगर आपने फर्स्ट में ही सेल किया है देन यू आर सेलर। तो सर जब हम लोग बाय करते हैं और स्टॉप लॉस लगा के फिर वापस जब सेल करना उसको सेल कर देते हैं, तो उस समय हम लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो उस समय भी हम लोग बायर ही हैं। अगर सपोज राइट, ग्राफ यस, बीच में से नीचे आने लगे जब हम लोग फिर सेल करते हैं, तो उस समय भी बायर ही हैं। राइट। मैं रीजन बताता हूँ क्यों सर, कैपिटल डिसाइड करता है ना कि आप बायर हो के सेलर हो। अगर आप सेलर हो तो आपका लाखों में अच्छा। कैपिटल लग रहा है सर, समझ में आ रहा है अभी हाँ आपको? आप हाँ हाँ। देखिए ना यहाँ पे सर, एक एक मेरे पास पुट का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। अभी ये आपको इंटरफेस आएगा स्टार्टिंग में, ठीक है। अभी आप जब सेल पे टैप करोगे तो आपको कितना कैपिटल लग रहा है सर यहाँ पे? टू सर लाख 15,000। 2,50,000। ये यस अमाउंट सर। डिसाइड करता है कि आप बायर हो या सेलर हो। अभी देखो मैंने पुट को बाय किया, हाउ मच कैपिटल आई नीड राइट नाउ? ओनली 5,000। समझ में आ गया अभी आपको? ओके सर। ग्रेट। और चलो, सर जैसे ऑप्शन चेन में दो तरफ होता है, तो ऊपर से कॉल मतलब ऊपर से सर पुट वो ऑप्शन, कल राइट? कल का टॉपिक है, कल का अच्छा। टॉपिक है। ओके सर। ओआई डेटा कल का सॉरी। टॉपिक है। आज मैं सारी बेसिक चीजें क्लियर कर दूं सर, प्लीज इफ यू डोंट माइंड। यस सर, यस सर। मेरे को ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो गाइज, यहाँ तक तो सब ठीक है, अभी डाउट क्लियर हुए सबके यहाँ पे, ऑल ऑफ यू? हाँ। How portfolio be affected and what can you do to remain neutral in terms of risk and profit? सुमित सर, hedging help करेगा आपको सर वहां पे। Only hedging can save you that time. एक सेकेंड ना गाइस। जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो गाइस, सबको ये सारी चीजें क्लियर हुई क्या अभी? एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट, प्लीज काइंडली लेट मी नो, ऑल ऑफ यू। ठीक है गाइस, एक काम करते हैं अभी, व्हाट आई एम थिंकिंग पता है, आज का सेशन हम पहले रुका देते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप लोग पहले इसका रिकॉर्डिंग देख लो, ऑप्शन एंड बायर का कंसेप्ट पहले क्लियर कर लो, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक गाइस अपना क्या है पता है? ये वाला टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक। एक मिनट, हाँ। अपने को कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में सीखना है, अपने को स्ट्राइक प्राइस के बारे में सीखना है, अपने को ओआई एंड ऑप्शन चेन सीखना है। विशा, अपने आप को अनम्यूट करोगे आप प्लीज? एवरीवन, ये अपने कल के टॉपिक्स है, ठीक है। अगर ये सारी चीजें मैं अभी ऐड कर दूंगा तो कहीं ना कहीं आप लोग और बुफअप कर दोगे। तो रिक्वेस्ट है गाइस मेरी, सबसे पहले तो आप लोग ग्रुप में देखो, एक बार टेलीग्राम ग्रुप चेक करो, मैंने वहां पे आप लोगों को डे 1 डे 2 का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी देके रखा है, ठीक है। मैं फिर से लिंक दे रहा हूं आप लोग को डे 1 डे 2 का, अगर नहीं देखा है तो एक बार वो देख लो। डे 3 की रिकॉर्डिंग हो सके तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग अपडेट कर दूंगा आप लोगों के लिए। बाकी ये नोट्स भी मैं आप लोगों को अभी शेयर कर देता हूं मैं, एक मिनट, हाँ। गाइस देखो, मुझे पता था कि इतना टाइम लगेगा खाली बेसिक्स को सीखने के लिए, एंड आई एम ओके विद दैट। मुझे बार बार रिपीट करने में भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है पता है? जब अननेसेसरीली बैकग्राउंड में आवाज वगैरह आती है ना गाइस, वहां पे मुझे दिक्कत होती है। ठीक है, विशा, कैन यू प्लीज अनम्यूट, तो मैं आपको आंसर दे दूंगा आपके क्वेश्चन का।
ठीक है, लास्ट 2 नोट्स रीसेंट प्लीज। ओके सौरभ सर, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। गाइस एक बार ग्रुप चेक करो, सबको नोट्स मिल गए क्या? एवरीवन काइंडली चेक द ग्रुप। हाँ आकाश पूछिए ना। हाँ सर, आपने जैसे अभी यहाँ पे बताया सर, हाँ यहीं पे मतलब जो लिस्टेड है सर यहाँ पे स्टॉक एफओ एंड सीई एंड पीई से जो स्टॉक्स लिस्ट हो रहा है सर, तो एवरी सीई एंड एवरी पीई हैव ए कॉल एंड सेल ऑप्शन, राइट सर? कॉल एंड आई मीन बाई एंड सेल। Yes, So- every C has a buy and sell option, every P has a buy and sell option. तो उसमें भी सेम मार्जिन का भी फंडा सेम ही रहेगा सर, राइट? सेल करते Yes. समय मार्जिन का एंड कॉल परचेस। Right sir, right sir, right sir. ओके ओके सर। Everyone, can I get a reply please from all of you? आज के लिए यहीं पे रुका दे हम लोग सेशन, क्या कहते हो आप लोग, all of you?